हेलो रैंकर्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट वे में आप लोगों का स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज बात करते हैं बिहार एसएससी सीजीएल 4 एंड बीएसओ एग्जाम को लेकर। इसका कंप्लीट सिलेबस आपको बता दे कि ये जो कंप्लीट सिलेबस है ये खुद के द्वारा की गई एनालिसिस पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बेसिक सिलेबस की। जो बेसिक स्ट्रक्चर है सिलेबस की, आई होप आप लोगों को ये पता भी होगा कि रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही मैथ्स और साइंस मिलाकर बात किया जाए तो 50 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं दोनों मिलाकर। वही जनरल अवेयरनेस की बात किया जाए तो यहाँ से भी 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। अब बात आया कि बहुत सारे लोग ये सुनते होंगे अलग अलग जगहों से कि मैथ्स और रीजनिंग की वेटेज कम होती है। तो आपको बता दें कि वेटेज कम होती है या ज़्यादा, इस पर हम लोग विस्तार से विश्लेषण करते हैं। और आपको बता दें ये स्वयं के द्वारा की गई एनालिसिस पे बेस्ड है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक करके विस्तार से विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो आपको बता दें कि रीजनिंग से पीटी में 48 टू 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 48 कभी 50 क्वेश्चन। यहाँ तक कि आपको बता दें कि सीजीएल 2 में पीटी में ही बात किया जाए तो 51 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। और आपको बता दें कि यहाँ मेंस में होता क्या है कि मेंस में आपको 43 टू 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेंस में जनरली देखा गया है क्या कि 4 से 5 क्वेश्चंस उसमें कम पूछे जाते हैं पीटी की तुलना में। ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। वही हम लोग आगे बात करें मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में आपको बता दे कि जो पीटी होता है पीटी में 25 से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ 25 से 30 कहने का अर्थ क्या हुआ समझिएगा कि आपको 25 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। यहाँ तक कि आपको बता दे कि सीजीएल 2 में 29 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन भी पूछे गए, उसमें 2 पीटी हुआ था, उसमें 29-30 क्वेश्चन तक भी पूछे गए हैं। यहाँ तक अगर आपको बताया जाए कि सीजीएल 3 में तो वहां भी आपको 27 क्वेश्चन तक देखने को मिले थे। बाकी आप लोगों को ये समझ लीजिए कि 25 से 30 क्वेश्चन पीटी में पूछे जाते हैं। वही मेंस में बात किया जाए तो मेंस में आपको बता दे कि अप्रोक्स 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि आपको बता दे कि मेंस में 17 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तक भी आपको देखने को मिले थे। हालांकि पीटी में आपको बता दें कि 25 टू 30 क्वेश्चन तक देखने को मिले हैं। ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। निष्कर्ष क्या निकल रहा है यहाँ पर कि मैथ और रीजनिंग से पीटी में 75 टू 80 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हालांकि मेंस में इसका वेटेज कम हो रहा है, लेकिन पीटी में अगर बात किया जाए तो मैथ और रीजनिंग अपना वर्चस्व को बनाए रखे हुए हैं। ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। बहुत सारे जगहों से आप लोग सुनते होंगे कि मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज कम होता है, लेकिन वो मेंस में होता है। ये बार बार हम बता रहे हैं, लेकिन आपको पीटी में दोनों का अपना अपना लेवल यही बनाए हुए रखा हो। यहाँ तक कि आपको 77-80 क्वेश्चन तक भी आपको पूछे गए हैं सीजीएल 2 की अगर बात किया जाए तो। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसका सब्जेक्ट वाइज सेपरेट वीडियो, चाहे सीजीएल 1 हो, सीजीएल 2 हो, सीजीएल 3 हो, सारे को एक ही वीडियो में आप लोगों को बताया गया है, जो कि चैनल पे अपलोड है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की और जनरल साइंस की। अब बात कर लेते हैं साइंस की। तो साइंस से आपको बता दें पीटी में 20 टू 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपको बता दें कि सीजीएल 2 में वहीं 16 और 17 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो आपको बता दें कि पीटी में इसका वेटेज थोड़ा कम होता है, लेकिन वही सीजीएल 2 में ही अगर बात किया जाए तो मेंस में 36 क्वेश्चन तक भी पूछे गए हुए हैं साइंस से। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। बाकी ऐसे पीटी में 20 टू 25 क्वेश्चन, वही मेंस में अगर बात किया जाए तो 25 टू 30 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये रहा साइंस की। अब हम लोग बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस में आपको बता दें जो करेंट अफेयर्स होती है, करेंट अफेयर से 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वही स्टैटिक जीके की अगर बात किया जाए तो स्टैटिक जीके से भी 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। वही बात किया जाए बिहार स्पेशल, तो बिहार स्पेशल से भी आप लोगों को 3 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए
तो आप लोगों से 22 से 25 क्वेश्चंस पीटी में पूछे जाते हैं। वही मेंस में अगर बात किया जाए तो 28 से 32 प्रश्न तक पूछे जाते हैं। और आपको बता दें कि सीजीएल 2 में मेंस में 18 प्रश्न तक पूछे गए हैं करेंट अफेयर से, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और सीजीएल 3 में भी बात किया जाए तो 15 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि करेंट अफेयर्स का वेटेज जो होता है मेंस में और भी बढ़ जाता है। लेकिन पीटी की अगर बात किया जाए तो 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं ऑन एन एवरेज, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कोर सब्जेक्ट की। कोर सब्जेक्ट में हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। यहाँ से आप लोगों को 27 से 30 प्रश्न तक पूछे जाते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आप लोगों का रहा कोर सब्जेक्ट की, हम लोग बात कर रहे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। और इसका अगर आप लोग सब्जेक्ट वाइज सेपरेट देखना चाहते हैं तो वो भी चैनल पे अपलोड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक एक करके बताया गया है सीजीएल 1, सीजीएल 2 और सीजीएल 3। और सब्जेक्ट वाइज की हम लोग बात करें, वहाँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एक एक करके पार्ट वाइज बांटकर आपको बताया गया हुआ है। यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि सीजीएल 1, सीजीएल 2 तथा सीजीएल 3 को देखते हुए पीटी में अगर बात किया जाए तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स जो कि कोर सब्जेक्ट होता है, वहां से आप लोगों को 27 से 30 प्रश्न तक पूछे जा रहे हैं। वही बात कर लेते हैं हम लोग करेंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके एंड बिहार स्पेशल से। तो यहाँ से भी आप लोगों को 22 से 25 प्रश्न तक पूछे जाते हैं, ये आप लोग देख रहे हैं। और ओवरऑल जनरल अवेयरनेस के अगर देखा जाए तो आप लोगों से 50 से 55 प्रश्न तक यहाँ से पूछे जा रहे हैं। पीटी में हम लोग बात कर रहे हैं, मेंस में हालांकि चेंज होता है, ये बात सही है, लेकिन पीटी में आप देख रहे होंगे कि यही आप लोगों का पैटर्न है। फाइनल निष्कर्ष क्या निकल रहा है आप लोगों का कि मैथ्स, रीजनिंग एंड साइंस ये तीनों मिलाकर अगर बात किया जाए तो 95 टू 97 क्वेश्चंस आपको पीटी में पूछे जा रहे हैं, ये आप लोग ध्यान में रख रहे हैं। और वही मेंस में अगर बात कर लेते हैं तो मेंस में आप लोगों से 90 टू 95 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये आप लोग देख रहे हैं। लेकिन वही पीटी की अगर बात कर रहे हैं तो 95 टू 97 प्रश्न, 95, 96, 97 ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पीटी में। मेंस में वही 90 टू 95। लेकिन आपको बता दें कि सीजीएल 3 के मेंस में अगर बात किया जाए तो मैथ्स, रीजनिंग और साइंस से 73 टू 75 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। अब 73 टू 75 कहने का अर्थ क्या हुआ कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आवर इन्वायरमेंट से हम लोग जो पढ़ते हैं वो साइंस का भी पार्ट में आप ले सकते हैं, या उसको हम लोग जनरल अवेयरनेस के पार्ट में भी हम लोग काउंट कर लेते हैं, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। चलिए इस तरीका से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ऐसा भी हुआ है। लेकिन फाइनली यही निष्कर्ष निकल रहा है कि मैथ, रीजनिंग और साइंस तीनों मिलाकर 95 टू 97 क्वेश्चंस पीटी में पूछे जा रहे हैं। वही जनरल अवेयरनेस की अगर बात किया जाए तो पीटी में 55 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स पूछे जाते हैं। वही मेंस में अगर बात किया जाए तो 60 क्वेश्चंस के आसपास पूछे जा रहे हैं। लेकिन वही बात आपको बताए हैं कि सीजीएल 3 के मेंस में जो हुआ था 75 टू 77 क्वेश्चंस यहीं से सीजीएल 3 के मेंस में पूछे गए हैं, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ओवरऑल आप लोग देख लिए कि सिलेबस में जो उतार चढ़ाव हो रहा है वो किस तरह का उतार चढ़ाव हो रहा है। पीटी में आप लोगों को बहुत सारे जगहों से सुनने में ये मिला होगा कि मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज कम होता है, ये बात सही है, लेकिन वो मेंस में देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि पीटी में सीजीएल 3 में भी आप लोग देखे होंगे कि रीजनिंग और मैथ्स जो है अपना वर्चस्व बनाए रखे हुए हैं। हाँ वही है, मेंस में इसका वेटेज कम था, लेकिन पीटी में मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज अपना बरकरार रख रहे हैं, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। आई होप आप लोगों को एक क्लैरिटी मिल गया होगा जिससे कि तैयारी को और भी बेहतर ढंग से कर सके। तो आप लोगों को बता दें कि इस कंटेंट को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि और भी बेहतर ढंग से इसको कंटिन्यू कर सके। चलिए आप लोगों से विदा चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।